मुंशी प्रेमचंद बनाम रविंद्रनाथ ठाकुर, दो महान आवाजें, दो दृष्टियां। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936, रविंद्रनाथ ठाकुर 1861 से 1941। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू मुख्य विधा, उपन्यास और कहानियां। ठाकुर बांग्ला और अंग्रेजी, कविता, गीत, नाटक, उपन्यास। प्रेमचंद की शैली यथार्थवादी, सरल, जनजीवन से जुड़ी भाषा। ठाकुर की शैली काव्यमय, दार्शनिक, प्रतीकात्मक। प्रेमचंद गोदान, गबन, निर्मला। विषय किसान, गरीबी, सामाजिक शोषण। ठाकुर गीतांजलि, गोरा, घरे बैरे। विषय आत्मा, प्रकृति, प्रेम, वैश्विक मानवतावाद। प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ का प्रवर्तक। ठाकुर विश्व कवि, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। मुंशी प्रेमचंद गोदान 1936, उनका अंतिम और सर्वाधिक प्रभावशाली उपन्यास। कहानी का नायक होरी, उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक गाय खरीदकर गोदान करना है। गरीबी, साहूकारों का शोषण और जमींदारी व्यवस्था उसकी इच्छाओं को टालती है। अंत में होरी बीमार पड़कर मरता है। धनिया किसी तरह गोदान पूरा करती है। यह सामाजिक यथार्थ की मार्मिक तस्वीर है। टेकअवे गोदान किसानों की पीड़ा, सामाजिक असमानता और मानवीय धैर्य का आईना है। रविंद्रनाथ ठाकुर गोरा 1909, एक दार्शनिक और सामाजिक उपन्यास। नायक गोरा कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी, जिसकी पहचान और मान्यताएं जटिल हैं। बाद में पता चलता है कि वह विदेशी मूल का है। यह खोज उसकी पहचान बदल देती है। उपन्यास का संदेश सच्ची पहचान धर्म या जाति में नहीं, बल्कि करुणा और मानवता में है। टेकअवे गोरा धर्म, जाति और राष्ट्रवाद बनाम सार्वभौमिक मानवतावाद की बहस उठाता है। गोदान आज भी प्रासंगिक है। किसान कर्ज, असमानता और ग्रामीण संघर्ष की याद दिलाता है। गोरा हमें चेतावनी देता है कि कट्टर पहचान विचार आज भी विभाजन पैदा कर सकते हैं। मानवता सर्वोपरि रहे। दोनों लेखकों ने शिक्षा, स्त्री स्वतंत्रता और समाज सुधार पर जोर दिया, जो आज भी लागू है। ठाकुर का वैश्विक मानवतावाद और प्रकृति प्रेम आज पर्यावरण और वैश्विक सहयोग की जरूरत को रेखांकित करता है। सार, प्रेमचंद समाज की नींव और पीड़ा की आवाज हैं। ठाकुर आत्मा और मानवता के कवि। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो गोदान और गोरा पढ़िए और कमेंट में बताइए आप किन मुद्दों से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं।